हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। देखो, शेयर कैपिटल का चैप्टर है। आपके किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि जर्नल एंट्रीज पास कीजिए एंड प्रिपेयर कैश बुक। देखो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो, बट हम हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ पे कैश बुक आपको सिर्फ बैंक कॉलम की प्रिपेयर करनी है। जैसे कि हमें पता है कि कैश बुक हमारी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। तो इसमें कैश बुक आप सिर्फ बैंक कॉलम प्रिपेयर करो। तो कैश बुक प्रिपेयर करने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बेसिकली हमारी रिसीट साइड होती है एंड क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है, ये हमें पता है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हमारा डेट का कॉलम। अब करना क्या है आपको? जब भी अगर क्वेश्चन आएगा कि जर्नल एंट्री बनाओ और कैश बुक बनाओ, तो सिंपल सा फंडा है कि जो एंट्रीज आप, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री आप करते हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, राइट? देन आप थर्ड एंट्री क्या करते हो? अलॉटमेंट ड्यू करते हो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट? तो आपको अभी करना क्या है कि जिस जिस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है, वो आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करोगे और इन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैश बुक में करोगे। कैश बुक में पोस्टिंग कैसे होगी वो भी समझता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है, तो आप डेबिट साइड में जाओगे, तो वर्ड लिखोगे और नीचे वाले का नाम, जैसे नीचे क्या है? शेयर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे शेयर एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या लिख दोगे आप? शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। फिर शेयर फर्स्ट कॉल, देन शेयर सेकंड कॉल, राइट? मान लो कॉल्स इन अरियर रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर बनती है एंट्री, है ना? पेमेंट कब कब करते हैं हम? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो जर्नल एंट्री हमारी क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट, राइट? तो फिर आप इधर मेंशन करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है? वैल्यू आप मेंशन कर दोगे। इस तरीके से जिस जिस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट है, वो आप एंट्रीज पोस्ट ना करके, उन एंट्रीज पास ना करके सीधा उनको कैश बुक में पोस्ट कर दोगे, डेबिट या क्रेडिट, जो भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है इसके अकॉर्डिंग। एंड देन आपकी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ ये वाली एंट्री बनेगी: शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ड्यू करना, कॉल्स इन एडवांस का मेंशन करना। मतलब जिस एंट्री में बैंक अकाउंट नहीं होगा, वो एंट्री सारी जर्नल एंट्री में आएगी, और जिस एंट्री में बैंक अकाउंट होगा वो सारी इधर आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें कैश बुक को क्लोज करना है, तो वो हम क्लोज कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम वो भी समझ लेते हैं। आप डेबिट का टोटल करोगे, ऑब्वियसली डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा। लेट्स से डेबिट का टोटल इज 1 लाख एंड क्रेडिट में ओनली 10,000 है, तो दिस साइड इज शॉर्ट, तो आप मेंशन करोगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मींस कैरी डाउन द डिफरेंस अमाउंट। इट्स लाइक 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, डिफरेंस अमाउंट आया, एंड नीचे अकाउंट क्लोज। तो इस तरीके से whenever the question is saying that prepare cash book and journal entry, तो कैश बुक सिर्फ आपकी बैंक कॉलम की प्रिपेयर होगी, और कैश बुक में सिर्फ वो एंट्रीज जिनमें बैंक है, और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज आप पास कर दोगे जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, रिमेनिंग एंट्रीज जितनी भी होगी वो सब जर्नल में पास होंगी। तो इस तरीके से हमें करना है। अब क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन आता है कि कैश बुक प्रिपेयर करो या सिर्फ जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो, अगर क्वेश्चन में कैश बुक नहीं बोला, बोला कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी है, देन ऑल एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द जर्नल एंट्रीज। बट अगर कैश बुक प्रिपेयर करने का बोल रहा है, तो बैंक वाली सारी एंट्रीज कैश बुक में, एंड देन रिमेनिंग एंट्रीज वो सब जर्नल में। इस तरीके से आपको करना है। अब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। देन प्लीज लाइक कर देना और अपना पॉजिटिव फीडबैक हमें देना।